जय हिंद। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इजी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम कर रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। इससे पहले हमने इसके 2 वीडियो डाले हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये अगला वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। तो अगला वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या। इससे पहले हमने कुछ अभाज्य गुणनखंड का योग, कितनी उसकी संख्या होती है, कितना सम संख्या है, कितना योग है, वो सब हमने देख लिया है, ठीक है। आज हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम नंबर। उस समय क्या देख रहे थे? कुल गुणनखंड की संख्या देख रहे थे। अब हमको अभाज्य गुणनखंड की संख्या देखना है। दोनों में अंतर क्या है हम अभी आपको समझाएंगे, ठीक है। दोनों में अंतर क्या होता है बताएंगे। अभी तक हमने जो देख रहे थे पहले उसको हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद आपको इससे जुड़ता हुआ एक नया टॉपिक बताएंगे, ठीक है। तो हमारा बेस क्या था? बेस था हमारा 20। हमको 20 में ही आपको सब कुछ निकाल के बताना है, ठीक है। 20 में ही आपको सब कुछ निकाल के बताना है। ये मैंने पेन का कलर सेट कर लिया, मोटा ही चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, देखिए हमें अभी क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। इससे पहले हम क्या निकाले थे, है ना। इससे पहले हमने क्या निकाले थे? इससे पहले हमने निकाले थे, ठीक है। इससे पहले हमने क्या निकाले हैं? इससे पहले हम निकाल चुके हैं गुणनखंडों की संख्या, है ना। अब हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड की संख्या। इससे पहले क्या निकालते हैं? गुणनखंडों की संख्या निकाले थे। तो ठीक है, गुणनखंडों की संख्या क्या होगा देखते हैं। ये 20 है, ठीक है, ये 20 है। अब 20 में गुणनखंडों की संख्या देखते हैं। हम यहाँ 20 का गुणनखंड देखेंगे, ठीक है। पहले जैसे करते थे वैसे हम 20 का गुणनखंड देखेंगे। तो 20 का गुणनखंड क्या होगा? पहले तो 1 होगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20। ये हो गया 20 का कुल गुणनखंड, ठीक है। ये गुणनखंड है। और हमको निकालना क्या है? अभाज्य गुणनखंड। मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? जैसे हम ना ऐसे करके निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड 20 का निकालेंगे तो ये 2 से बजाएगा 10 बार, फिर 2 से लगाएंगे तो 5 में जाएगा, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 2 बार हो गया और 5 1 बार हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ बताना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 1 2 और 3। कितने? 1 2 और 3। टोटल अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो पावर को आपको ऐड करना है। तो 2 + 1 = 3। ये है आपके अभाज्य गुणनखंड, है ना। और कुल गुणनखंड की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ये होता है कुल गुणनखंड, ठीक है। अब आपको अंदर समझ में आ गया होगा कि कुल गुणनखंड क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसी का। और कौन से देख सकते हैं हम? देखते हैं 100 का, है ना। 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? प्राइम गुणनखंड। तो ये हो जाएगा 50 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 25 में चला जाएगा, अभी जाएगा 5 में, ठीक है। तो 2 2 बार आया, गुणित 5 भी 2 बार आया। तो अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 + 2 = 4। गिन लीजिए 1 2 3 4। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो गया? आपका हो गया 4, ठीक है। अब निकालते हैं 120 का। 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 2, फिर ये हो जाएगा 2 का आधा 60 बार में जाएगा, ये चला जाएगा 30 बार में, फिर ये चला जाएगा 15 बार में, ठीक है। 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 5। तो 2 आपको मिला 3 बार, ठीक है। उसके बाद आपको 3 मिला है 1 बार, गुना 5 मिला है 1 बार। सभी पावर को जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ हमको पावर को ऐड नहीं करना है ना, हमको पावर में कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो 3 4 और 1 5, 5 हमारे पास अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो यहाँ गिन सकते हैं 1 2 3 4 और 5। ये होता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। और किसी का निकालना है तो निकाल के देख सकते हैं, है ना। इसी में हम देखते हैं किसी और 360 का निकाल के देखते हैं। 360 में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो 360 में चाहे तो ऐसे, मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको गिनने में आसानी हो। बाकी दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये है 360, 2 से भाग जाएंगे तो ये 380 में जाएगा,
फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके 90 में। फिर 2 से लगाएंगे तो 45 जाएगा। 45 अब 2 से ना लगेगा तो 3 से लगाइए तो 15 तिया 45 होता है, ये 15 में चला जाएगा। फिर 3 से जाएगा तो 3 पंचे 15, ठीक है। 3 पंचे 15, 2 कितने बार आया, 1 2 3, तो 2 का पावर 3 इंटू, देखिए ऐसे लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसे लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर एग्ज़ाम में आप इस तरह से निकालते हो तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर, इसको मैं पीएफ लिख देता हूँ। प्राइम फैक्टर कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर 6 है। यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं तो, अगर शॉर्टकट ट्रिक से करना है तो कैसे कीजिएगा, इस 360 को आपको प्राइम फैक्टर करना है। 360 को आपको प्राइम फैक्टर करना है। ये 10 क्या होगा, 10 में आप 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। 9 चौक 36 होता है ना। 9 चौक 36 होता है तो 9 इंटू 4 लिख दीजिए। 9 को आप 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को हम 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 5 इंटू 2, ठीक है। यहाँ एक एक पावर ऐसे लिख दीजिए। आप चाहें तो पूरे पावर को आप जोड़ दीजिए, पूरे पावर को जोड़ दीजिए। यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो 2 दूनी 4, 5 और 1 6, देखिए यहाँ भी 6 आया। आप चाहे तो इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। यदि आपको इस मेथड का यूज़ करना है तो इस मेथड का कर लीजिए। यदि आपका मैथ्स अच्छा है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें डाउट नहीं होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग। गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग क्या होता है ये देखिएगा। गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग बताना है आपको, गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग। तो इसके लिए आपको बस एक सूत्र लिखना है। सूत्र क्या है ये देखिएगा। सूत्र ये है कि कुल गुणनखंडों की का योग, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, TNF है ना। कुल गुणनखंडों का योग, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। और नीचे लिखना है आपको संख्या। यही होगा आपका गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग, गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग, है ना। तो एक बेसिक संख्या हमारा 20 है, हम 20 का ही निकाल के देखते हैं। 20 में कितने गुणनखंड हैं बताइए तो, है ना। 20 में कितने गुणनखंड हैं, तो 20 में पहले हम प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 20 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 का स्क्वायर और 5 का 1, ऐसा प्राइम फैक्टर होगा। टोटल नंबर क्या निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, इसके पावर में एक एक जोड़ करना है और उस एक एक बढ़ा के हमको गुना करना रहता है। 3 इंटू 2 है ना, 3 इंटू 2 हो गया। और संख्या में हम उसी संख्या को लेंगे जिसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ 20 ले लीजिए, ठीक है। अब क्या आया, 6/20। आगे सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा 6/20 का। एक मिनट है ना, हमें गुणनखंडों का नंबर नहीं, गुणनखंडों का योग निकालना है। मुझे यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैं यहाँ पे संख्या निकाल लिया था, मुझे योग निकालना है। योग निकालना है तो मैं क्या गया था, शॉर्टकट क्या बताया था, योग का। पहले यहाँ योग कर लेते हैं। योग के लिए शॉर्टकट क्या बताया था, पहले संख्या लिख लीजिए। पावर 2 है तो उसमें 1 बढ़ा दीजिए, 1 से माइनस कीजिए, ठीक है। पुराना वीडियो देख लीजिएगा। और 2 - 1 कर दीजिए, गुना 5 लिखिए, 5 में 1 पावर बढ़ा दीजिए, 1 कीजिए ऐसा, और नीचे 5 - 1, ठीक है। ये होगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 8 हो जाएगा। 8 में 1 गया तो ये हो जाएगा 7, नीचे 1 बचेगा, ठीक है। ये 7 हो गया। ये 5 में 25 हो जाएगा, 1 माइनस होगा तो ये 24 आ जाएगा, और नीचे 4, ये हो जाएगा 4 6 24 = 42, ठीक है। तो टोटल नंबर का योग बताना है ना, टोटल नंबर फैक्टर का यहाँ पे योग बताना है आपको। तो योग कितना हो गया, योग हो गया आपका 42, और संख्या में आपको 20 को ही लिखना है, तो ये संख्या 20 हो गया। अब इसको काट दीजिए, काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 21/10, ठीक है। काटेंगे तो क्या मिलेगा, 21/10 मिलेगा। नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल इसी में और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 360 के व्युत्क्रमों का योग। 360 के उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है ना, उल्टा योग क्या होगा, उल्टा योग क्या होगा 360 का। तो पहले हम इसको प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने का अच्छा होगा कि ये आएगा 2 3 बार आएगा, गुना 3 2 बार आएगा, और 5 1 बार आएगा, ठीक है। ये हमने पहले ही बता दिया था। सूत्र क्या है, TNF का योग, टोटल नंबर का योग, TNF का आपको योग बताना है, ठीक है। और नीचे संख्या, तो संख्या की जगह आ जाएगा आपका 360। तो योग बताइए, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं ना। ऊपर कितना पावर है, 3 है, 3 है तो इसको 4 कर लीजिए, नीचे -1 और 2 - 1, है ना। मैं बार बार प्रोसेस से बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ 3 आ गया, 3 में पावर में 1 बढ़ाइए, 1 माइनस कीजिए, 3 - 1, ठीक है। 5 है, 5 में पावर 1 बढ़ाइए, माइनस कीजिए, 5 - 1, ठीक है। ये देखिए अब होता है ये
ये हो गया 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 16 में 1 गया 15, ठीक है। नीचे 1 है कोई मतलब नहीं, 3 तिया 9, 9 में 1 गया 8, ये हो गया 8 बटे नीचे 2, 8 बटे नीचे 2 होगा ना, 3 में 1 गया 2, गुणत ये हो जाएगा आपका 5 के 25 है तो ये 24/4 हो जाएगा। अब इसको अच्छे से काट दीजिए, ठीक है। इसको काटेंगे तो हमको मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा और यहाँ पे 6 मिल जाएगा। टोटल हो जाएगा 15 के पास 15 15 चौके 15 चौक 60, और 60 को 6 से इंटू करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 60 से 6 की इंटू कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये देखिएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ ये हुआ है, देखिए मैं थोड़ा सुधार देता हूँ, इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा था, ये मिस्टेक हो गया मेरे साथ कैलकुलेशन में, ठीक है। इसको हम सुधार देते हैं। ये मैं इसको स्क्वायर समझ लिया था, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 1 है तो ये हो जाएगा 26, ठीक है। ये हो जाएगा 26, है ना। 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब होता है 27, 27 में 1 गया तो ये हो गया 26/2, ठीक है। अब आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो 15 गुणित 13 गुणित 16, 15 गुणित 13 गुणित 16, इस प्रकार से। और नीचे क्या संख्या आ जाएगा, नीचे आपका 360 ही संख्या आ जाएगा। नीचे और कुछ था क्या हमारे पास, नीचे तो कुछ नहीं था, सब मैंने काट दिया था। अब इसको अगर जैसे इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3/75, इस प्रकार 3/75 आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ये होता है व्युत्क्रमों का योग, ठीक है, गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग। अगला हमारा टॉपिक है पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। अब समझते हैं कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या क्या होती है। अभी तक हमने व्युत्क्रम पढ़े हैं, है ना, अभी तक हमने व्युत्क्रम पढ़े हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, पूर्ण वर्ग पूर्ण गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। अब हम सकते हैं पूर्ण वर्ग गुणनखंड क्या होता है। पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया है, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। अब पूर्ण वर्ग गुणनखंड क्या होते हैं, हमने पढ़ा है कुल गुणनखंड पढ़ा है, सम पढ़ा है ना, विषम पढ़ा है। अब ये पूर्ण वर्ग क्या होता है, चलिए इसको भी सच्चे समझते हैं हम। अब एक संख्या ले लेते हैं 120। 120 के जितने भी गुणनखंड है ना, अब हम उसको लिखते हैं, क्योंकि कुछ लंबा रहेगा, एक ही अति ध्यान से समझिएगा। इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो इसके गुणनखंड होंगे 1, ठीक है। क्या 120 को 2 काटेगा, बिल्कुल काटेगा। 3 काटेगा, बिल्कुल काटेगा। 4 भी काटेगा 120 को, है ना। 5 भी काटेगा, और आपका 6 भी काटेगा, 6 दूनी 12। 8 भी काटेगा, 8 10, ठीक है, 10 से कट जाएगा। ये संख्या आपके 12 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, 27 से कट जाएगा, ठीक है, 30 से कट जाएगा। उसके बाद ये जो है 40 से भी कट जाएगा, ठीक है, 4 तिया 12 हो जाएगा। और ये 60 से भी कट जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। और ये 120 से भी कटेगा, ठीक है। अब इसमें हमको निकालना है पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, जैसे देखिएगा, है ना, पूर्ण वर्ग मैं निकालने बता रहा हूँ आपको। 1 2 3 4 और मैं फिलहाल 5 तक बताता हूँ। यदि इनका मैं स्क्वायर कर दूँ तो क्या आंसर आएगा, यदि इनका मैं स्क्वायर कर दूँ तो क्या आंसर आएगा। 1 का आ जाएगा 1, 2 का आ जाएगा 4, ठीक है, 3 का आ जाएगा 9, और 4 का आ जाएगा 16, 5 का आ जाएगा 25। तो यहाँ पे जो मैं निकाला हूँ ना, 1 4 9 16 और 25, यही पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, यही पूर्ण वर्ग संख्या, और यही हमको फाइंड करना है, ठीक है। यही पूर्ण वर्ग संख्या है और यही हमको फाइंड करना है। तो बताइए 120 के जितने भी मैंने गुणनखंड लिखे हैं उसमें कौन कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, ये देखिए 4 एक पूर्ण संख्या किसका वर्ग है, 2 का है। उसके बाद 9 होना चाहिए, 9 नहीं है। 16 होना चाहिए, यहाँ तक में 16 भी नहीं है। 25 होना चाहिए, 25 भी नहीं है। और 25 के बाद 6 का आता है 36, तो हाँ इसमें कोई 36 भी नहीं है ना। 7 का आता है 49, इसमें 49 भी नहीं है। 8 का आता है 8 8 64, इसमें 64 भी नहीं है, ठीक है। 9 9 81, 81 भी नहीं, 60 भी नहीं, 120 भी नहीं है। इस प्रकार हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, एक तो 4 है, दूसरा 1 है। यही हमको ज्ञात करना था, है ना, यही हमको ज्ञात करना है। तो 120 के पूरे गुणनखंड में पूर्ण वर्ग की संख्या कितनी है, मात्र 2 है। कौन कौन सी है, 2 में कौन कौन सी है, तो 1 है और 4 है,
ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में आपको ऐसा नहीं बनाना है। तो कैसे बनाना है, देखिए कैसे का भी जवाब है हमारे पास, कैसे का भी जवाब है। देखिए इसको फिलहाल इसका काट दीजिए, ठीक है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसकी स्क्वायर में 2 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले ये करना है किसी भी संख्या का यदि हमको पूर्ण वर्ग निकालना है तो सबसे पहले हम उसको प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 120 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, है ना। 120 का हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। 120 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो 120 का प्राइम फैक्टर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2 की घात 3, ठीक है, गुना, है ना, गुना 3 की घात 1 गुना 5 की घात 1, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर है इसका। यदि आपको नहीं पता तो फिर एक बॉक्स लीजिए और निकालते रहिए। निकालते मतलब देखिए ऐसे निकालते रहिएगा। ये 120 है, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो ये 60, फिर 2 से जाएगा 30, फिर 2 से जाएगा, है ना, तो ये चला जाएगा 15, फिर 3 से और 5 से। देखिए 2 3 बार आया है, 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, ठीक है। तो जो बच्चे टाइप कैसे करना चाहते हैं वो ऐसा भी करके निकाल सकते हैं, है ना। अभी भी जिनका माइंड डेवलप नहीं हुआ है कि कैसे फास्ट तरीक़े से निकाला जाए प्राइम फैक्टर, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है देखिएगा, है ना। इतना तो जो ऊपर मैंने लिखा हूँ वो तो केवल आपके एग्ज़ाम हॉल में बनाने के लिए नहीं है ना। जो मैंने इतना लिखा है ना, इतना देखिए, है ना, इतना मैंने जो लिखा है वो केवल आपके समझने के लिए है, ठीक है। इतना मैं जो लिखा हूँ आपको केवल समझने के लिए। एग्ज़ाम हॉल में नीचे क्या, एग्ज़ाम हॉल में कैसे करना है वो मैं नीचे बताने वाला हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में कैसे करेंगे, तो जितना भी पावर रहेगा उसको 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। और भाग देखिए आपको भागफल लिखना है, ठीक है। इसे भागफल पूर्ण भागफल लिखना है। भाग देखिए पूर्ण भागफल लिखना है, ठीक है। भाग देखिए पूर्ण भागफल लिखना है। तो 2 से कितने बार भाग में चला जाएगा, तो 2 से मात्र 1 बार जाएगा, ठीक है। और बाकी तो 2 से जाएगा नहीं, तो ऊपर 0 आ जाएगा, भागफल 0 हो जाएगा ना। भाग तो जाएगा नहीं तो भागफल 0 हो गया, ठीक है। भागफल 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सभी भागफल को हम लिख लेते हैं। तो 1 यहाँ पे 0 मिला हमको, यहाँ पे 0 मिला। अब इसमें हमको 1 1 बढ़ाना है, इसमें हमको 1 1 बढ़ाना है। तो 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 में 0 में 1 बढ़ाएंगे तो 1 हो जाएगा, 0 में 1 बढ़ाएंगे तो 1 हो जाएगा। गुना कर दीजिए 2, ये लीजिए आ गया। पूर्ण गुणनखंडों की संख्या 2, पहले भी हमने 2 निकाला था, ठीक है। हमने क्या किया, फिर से एक बार देखिए, है ना। मैं फिर से एक बार पूरा काट के आपको बता रहा हूँ। पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए क्या किया मैंने, फिर से एक बार आपको काट के निकाल के बता रहा हूँ। ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दी हुई संख्या को आपको प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो प्राइम फैक्टर में लिखेंगे तो 2 आपको मिलेगा 3 बार, गुना 3 एक बार और 5 एक बार। अब इसके पावर में 2 का भाग देना है। 2 का भाग क्यों देना है, क्योंकि हमको पूर्ण वर्ग निकालना है, इसलिए 2 का भाग देना है। यहाँ 2 का भाग और यहाँ 2 का भाग। और जैसे ही 2 का भाग देंगे तो हमको पूर्ण भागफल को लिखना है। 2 का भाग 3 में देते हैं तो पूर्ण भागफल होता है 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो भागफल 0 हो जाएगा। तो ये 0 और ये 0। अब इसके भागफल में 1 1 बढ़ा दीजिए, इसके भागफल में 1 1 बढ़ा के गुना कीजिए। तो 2 1 में 1 प्लस करेंगे 1, 0 में 1 प्लस करेंगे 1, 0 में 1 प्लस करेंगे 1, इसको इंटू करेंगे तो 2। ये होगा आपके पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। किस चीज़ का, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। चलिए इसी को हम 20 में देख लेते हैं, है ना। इसी को हम चलिए 360 में भी देख लेते हैं। 360 में भी देख लेते हैं कि 360 के पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या क्या है। 360 के पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या क्या है, 360। तो यहाँ हमको लिखना है 360, है ना। 360 के हमको प्राइम फैक्टर लिखना है। 360 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 360 का प्राइम फैक्टर होगा 2 की घात 3 गुना 3 की घात 2 गुना 5 की घात 1। ये 360 का आपके पूर्ण एक प्राइम फैक्टर है। इसमें आपको वर्ग निकालना है, पूर्ण वर्गों की संख्या। तो इसको 2 से भाग दे दीजिए, ये 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दीजिए और पूर्ण भागफल को लिख लीजिए। पूर्ण भागफल को लिखेंगे तो यहाँ भागफल 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ 0 होगा, ठीक है। तो 1 × 1 × 0, इसमें 1 1 बढ़ाते जाइए,
इसमें जो है आपको एक एक बढ़ाते जाना, एक एक बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 1, टोटल हो जाएगा 4। तो आपको 360 में पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे? 4। कितने होंगे? 4। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण गुणनखंड क्या होता है। अगली बार हम क्वेश्चन में देखते हैं कि पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अब घन क्या होता है ये देख लीजिएगा, है ना। जैसे मैं ये 1 है, 1 का क्यूब करता हूँ, 2 का क्यूब करता हूँ, 3 का क्यूब करता हूँ, 4 का क्यूब करता हूँ, है ना। तो 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब हो गया आपका 8, 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का 4 चौक 16, 16 चौक 64। यदि किसी गुणनखंड में, है ना, यदि किसी संख्या के गुणनखंड में 1 आ जाए, 8 आ जाए, 27 आ जाए या 64 आ जाए, क्या क्या आ जाए? 1 आ जाए, 8 आ जाए, 27 आ जाए या फिर 64 आ जाए, तब हम इनको हम पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या में गिनती करेंगे। इसी प्रकार आपका 5 का आएगा, 6 का आएगा, सो ऑन इधर आते जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ग्रुप में क्या देखेंगे, चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल 120 का ही ले लेते हैं। ठीक है, 120 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब 120 में कौन कौन से इसके गुणनखंड हो सकते हैं? तो गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, 4 होगा, फिर इसमें आपका होगा 5, ठीक है, और इसमें 8 भी होगा। ठीक है, 8 भी होगा। तो हमारे पास गुणनखंड 8 और 1 है, पूर्ण गुणनखंड। बाकी इसके सिवाय कोई गुणनखंड नहीं होगा, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसको ट्रिक से कैसे करेंगे? ट्रिक से करने का वो होगा कि 2 का क्यूब होगा, प्राइम फैक्टर लाना है, इंटू 3 का क्यूब 1 होता है, इंटू 5 का क्यूब 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ किससे भाग देना है? देखिए, हम जब स्क्वायर निकालते थे पूर्ण वर्ग तो हम 2 से भाग देते थे, लेकिन हमको क्यूब निकालना है, इसलिए हम इसमें 3 का भाग देंगे। ठीक है, हम इसमें 3 का भाग देंगे, तो 3, 3 और 3, और प्रोसेस वही है। पूर्ण भागफल देना है और 1 लिखना है, नहीं जाएगा तो 0 लिखना है। तो 1 0 0 ये हमको मिला। इसमें एक एक बढ़ा दीजिए, तो 2 × 1 × 1 इज इक्वल टू 2। कितना? इज इक्वल टू आपका हुआ 2 हो गया। 2 किसका कौन सा हो गया? एक तो आपके पास 1 है, दूसरा 8 है, और इसके सिवा और कोई गुणनखंड आपके पास नहीं है। ये होता है पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, क्या होता है? पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगला कॉन्सेप्ट हमारा है पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए और पूर्ण घन भी होना चाहिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए और पूर्ण घन भी होना चाहिए। पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन की संख्या आपको ज्ञात करनी है। चलिए पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन की संख्या ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? जो इसमें 2 का भाग जाए, है ना। और पूर्ण गुणनखंड का मतलब होता है जिसमें 3 का भाग जाए। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम पता है ना कैसे लेंगे? तो एलसीएम हो जाएगा आपका 6। अब आपको पता चल गया होगा जो पावर में आपको 6 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब पावर में आपको 6 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, पावर में आपको अब 6 से भाग देना पड़ेगा। तो 120 का ही देख लेते हैं। 120 का ही देख लेते हैं। तो 120 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 120 का प्राइम फैक्टर होता है 2 का क्यूब इंटू 5 का 1 इंटू 3 का 1। ठीक है, ये पावर है ना, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये गुना है और ये 3 का पावर 1 हो गया। ठीक है, अब हमको भाग किससे देना है? क्योंकि हमको पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग दोनों निकालना है एक साथ। तो ऐसी कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है, ऐसे संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे? हम इसमें 6 का भाग दे देंगे, 6 का भाग, और भागफल लिख के पूर्ण भागफल लिखना है। नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 × 0 × 0, एक एक बढ़ा दीजिए, तो 1 1 1 1 1। ठीक है, आपके पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन आपके हैं कोई एक संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन निकालना आप सीख गए। पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन निकालना सीख गए। चलिए हम एक बार और पूर्ण वर्ग और घन दोनों में से कौन से निकालते हैं? तो हमको निकालना है 360 का, है ना। पूर्ण घन स्क्वायर भी होना चाहिए, है ना, एक्स का स्क्वायर भी होना चाहिए और एक्स का क्यूब भी होना चाहिए। तो 360 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 की घात 3, ठीक है, उसके बाद 3 की घात 2 गुना 5 की घात 1। ठीक है, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन के लिए एलसीएम हो गया 6, एलसीएम हो गया 6।
इसको भाग देना है 6 से, यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से, भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ठीक है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तब क्या हो जाएगा ये 0 इंटू 0 इंटू 0, 1 इंटू 1 इंटू 1, एक एक बढ़ा लिए हैं तो ये हो जाएगा 1। तो कोई एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है, ठीक है। ये है था आपका बहुत सारा, अब बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिक्स हो गए होंगे इसमें, है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए हैं, तो आप वीडियो को अच्छे से इत्मीनान से देख लीजिएगा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, हमने आज क्या देख लिया, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन खंडों का योग देख लिया, ठीक है। अब एक बस और परफेक्ट बच जाता है कि हमने जो निकाला है ना पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन, इसका योग पूछ देता है कभी कभी, है ना। तो ये एसएससी और जीडी लेवल पूछेगा, हमारे पीएससी या फिर व्यापम लेवल में इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।